लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। उधर बात की जाए तो राजस्थान में बीजेपी ने पहले ही अपनी पहली सूची जारी कर दी और इसमें राजस्थान से 15 सांसदों का नाम भी ऐलान कर दिया और इनमें जो 5-7 सांसद हैं उनका नाम भी काटा गया। और उसको लेकर अभी पहले कांग्रेस पार्टी की जो सूची आने वाली थी वो कल आ गई थी और उसमें बताया ये भी जा रहा था कि राजस्थान से बताया जा रहा था 10 नाम का ऐलान करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो खुशी में थे क्योंकि पहली लिस्ट जारी होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान से एक भी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ और इसको लेकर अभी कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी दूसरी लिस्ट में लगी हुई है और बताया जा रहा है कांग्रेस ये सारी है जीता हुए उम्मीदवार को टिकट देने के लिए इंतज़ार कर रही है। और इधर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 सांसदों को टिकट दिया है, इनमें वो 15 ही सांसद अपने क्षेत्र में लग गए हैं, जो चुनाव यात्रा के अंदर निकल चुके हैं और देव दर्शन भी यात्रा भी कर रहे हैं। बताइए ये भी जा रहा है क्योंकि बीजेपी पार्टी अलग जो दूसरे सांसद हैं और 10 टिकट बची हैं उनकी तैयारियों में जुट गई है। और अभी क्योंकि बात ये करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो सांसदों की टिकट काटी है वो निश्चित तौर पर जो पार्टी से बगावत में उतर चुके हैं। बात की जाए तो शुरू से राहुल कस्वा है, उन्होंने एक कल बड़ी मीटिंग भी रखी। उस मीटिंग में उन्होंने खास तौर पर बताया है कि लोकसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने क्या गलती की है और उनकी टिकट क्यों काटी गई है उसको लेकर वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है राहुल कस्वा जल्दी ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि मैं पार्टी छोड़ने का कल ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है 2 दिन के अंदर बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। तो कांग्रेस भी इधर चाह रही है कि राहुल कस्वा को शामिल किया जाए और पार्टी को वहां से सांसद के उम्मीदवार बनाया जाए। तो राहुल कस्वा कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो बीजेपी से निश्चित तौर पर बगावत दिख रही है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी ने जिन जिन विधायकों की टिकट काटी थी और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी और उसके बाद में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। और इसको लेकर अभी लगातार ये भी प्रयास किया जा रहा है कि उन सांसदों को कैसे मनाएं जिनकी टिकट कटी हैं, पर वो मानने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि राहुल कस्वा लगातार वो कह जा रहे हैं कि मैंने क्या गलती की, मेरी गलती बताओ, मेरी टिकट क्यों काटी है। क्योंकि राहुल कस्वा जगदीश धनखड़ हैं, उनके दामाद भी हैं, कि उनके भाई के दामाद हैं, तो वो लगातार ये भी प्रयास कर रहे हैं कैसे भी करें राहुल कस्वा को मनाया जाए। पर लग ऐसा नहीं रहा है राहुल कस्वा मानेंगे, क्योंकि जहाँ कल की जो मीटिंग में लोग उमड़े हैं उनसे लग ऐसा रहा है राहुल कस्वा अभी मानने वाले नहीं हैं। बीजेपी से बगावत के लिए उतर चुके हैं और बीजेपी के लिए ये सीट भी निकालनी आसान नहीं होगी। और इधर कांग्रेस भी ये सारी है कैसे भी करे राहुल कस्वा को शामिल किया जाए। और बात करें 2023 के अंदर जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, तो सासोर की बात की जाए तो देवजी भाई पटेल चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए। उनसे बगावत करके दानाराम चौधरी ने चुनाव लड़ा, वो जीत गए। और उसके बाद बात की जाए बाड़मेर की, तो प्रियंका चौधरी टिकट की दावेदारी कर रही थी और उनको टिकट काट दिया गया। तो फिर दीपक कड़वासरा को टिकट दी और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। और बात की जाए शिव से रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने भी पहले बीजेपी ज्वाइन की और फिर उनको टिकट नहीं दी, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये जीत गए और स्वरूप सिंह खारा की जमानत भी जब्त हो गई। अभी बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सांसदों को टिकट कटी है और वो लगातार अब सबसे ज़्यादा चर्चा राहुल कस्वा की हो रही है, क्योंकि राहुल कस्वा लगातार तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जब भी टिकट का ऐलान किया उसके बाद में लगातार वो ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर बगावत कर दी है, क्योंकि अभी राहुल कस्वा लोकसभा चुनाव के अंदर उतर चुके हैं। और बात की जाए राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक और राहुल कस्वा के वोट बैंक उससे बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? और राहुल कस्वा कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या शुरू की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है? ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने राजस्थान से कोई भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया है। बताइए ये भी जा रहा है राजस्थान के अंदर जल्दी ही कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है। और इधर बात की जाए तो
नागौर का भी फेस फंसा हुआ है, क्योंकि नागौर से हनुमान बेनीवाल ये सारे हैं कैसे भी करे गठबंधन किया जाए, और कांग्रेस आ रही है गठबंधन, अशोक गहलोत भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। पर बात की जाए सचिन पायलट, वो गठबंधन के लिए राजी नहीं है, सचिन पायलट गुट राजी नहीं है। इधर बात की जाए हरीश चौधरी की, वो भी नहीं चाह रहे हैं गठबंधन के लिए, क्योंकि बात की जाए जो 2023 के अंदर अमेदाराम जी बेनीवाल जो बाइतू से चुनाव लड़ते हैं, तो हरीश चौधरी को सिर्फ 900 वोटों से भी अमेदाराम चौधरी जीता देते हैं और अमेदाराम चौधरी हार जाते हैं। उसको लेकर हरीश चौधरी भी ये नहीं चाह रहे हैं कि अमेदाराम जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से समझौता हो और गठबंधन हो, क्योंकि ये लगातार प्रयास भी किया जा रहा था कि गठबंधन होगा। अभी इन पर मोहर लगती नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि अंदर खाने ये भी खबर निकल के आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो सचिन पायलट के गुट है वो भी राजी नहीं है। एक बात की जाए अशोक गहलोत वो सारे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा सारे हैं कि समझौता हो, पर ऐसा नहीं लग रहा है। और बताया ये भी इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, लगातार प्रयास कर रही है कैसे भी करें कांग्रेस आ रही है राजस्थान में कम से कम 10-15 सीट जीती जाए। और उधर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, वो भी सारी राजस्थान के अंदर 25 सीट जीतनी है, तो अभी कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के ही बगावत में नेता उतर गए हैं। और बात करें तो इस बार बाड़मेर जैसलमेर का भी मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा, क्योंकि इधर कैलाश चौधरी का भी काफ़ी विरोध भी हो रहा है। और इसको लेकर बात की जाए जोधपुर की सीट थी तो भी गजेंद्र सिंह शेखावत का भी विरोध हो रहा है। पर इस वक्त में क्या होगा और आपको क्या लग रहा है, राजस्थान के अंदर बीजेपी कितने सीटें जीतेगी, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर लग ऐसा रहा है राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी के लिए ये सीटें निकालनी मुश्किल लग रही है। और इधर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे भी करें इस बार कम से कम 10-15 सीट जीती जाएं। और अशोक गहलोत भी तैयारी में लगे हुए हैं, हरीश चौधरी भी लगे हुए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी लगे हुए हैं, उधर सचिन पायलट भी लगे हुए हैं, कैसे भी करें राजस्थान के अंदर कम से कम 15 सीट जीती जाए। पर आप लोगों को क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत पाएगी, क्योंकि लोकसभा आने वाला है और इसको लेकर पार्टी अलग अलग तैयारियां भी कर रही है। और हनुमान बेनीवाल का क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, उसको लेकर आप सब लोगों को क्या लग रहा है। इस बार राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो राजस्थान के अंदर कितनी सीट जीत पाती है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत गुट वो हनुमान बेनीवाल के गठबंधन करने के लिए तैयार है, सचिन पायलट का गुट है वो नाराज चल रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे हैं गठबंधन हो। और बात की जाए हरीश चौधरी नहीं चाह रहे हैं। पर इस तमाम खबरों को लेकर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर अभी कम ही वक्त बचा है, अभी तक आचार संहिता लगी नहीं है, पार्टियों अलग अलग तैयारियों में जुट गई हैं। और इधर हनुमान बेनीवाल भी सारे हैं कैसे भी करें ज्योति मिर्धा को बीजेपी से नागौर से उतारा है, उनको कैसे हरवाना है, क्योंकि उनको हरवाना ही हनुमान बेनीवाल को लगा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल यही सारे हैं ज्योति मिर्धा को कैसे हरवाना है, क्योंकि वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। उधर ज्योति मिर्धा भी लगातार बोल रही है हनुमान बेनीवाल मेरे सामने आके चुनाव लड़े तो मैं देखती हूँ। तो फिर हनुमान बेनीवाल इस बार क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रयास भी कर रहा है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को देख रहे हो फॉलो कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राम राम, नमस्कार।